सबका स्वागत करती हूँ 2IS की एक रिपोर्ट में। आज हमारे साथ हैं प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी, जो कि जेलों में कैदियों से राम राम लिखवाते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं उन्हीं की कुछ स्टोरी उन्हीं के मुंह से। नमस्ते सर। तो सर आप हमें सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करना चाहते थे और आप कैसे उस चीज़ को कर रहे हैं। मैं प्रेम नारायण मेहरोत्रा स्टेट बैंक का रिटायर्ड अफसर हूँ। मेरा जन्म सीतापुर जिले में सीतापुर प्रॉपर में हुआ और मैं रिटायर होकर के यहाँ पर सेटल हुई और मैंने यहाँ मकान लगा दिया। 2001 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। उस समय मेरी सर्विस 49 महीने बाकी थी, लेकिन चूँकि आध्यात्मिक कृपा हो गई थी थोड़ी, तो उसका लाभ लेने के लिए मैंने 49 महीने का रिटायर्मेंट ले लिया। मेरे पास 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे मेरे दांत के डॉक्टर हैं, वो यही है, और बाकी दूसरा बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन्फोसिस में, वो हैदराबाद में, और सबसे छोटा बेटा मेरा वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है TCS में। सर आपने कई सारी बुक्स लिखी हैं और लखनऊ में आप काफ़ी रिलीजियस फंक्शंस करवाते हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाँ बेटा, ईश्वर की कृपा ऐसी हुई है कि 2006 से और अब तक मेरी 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई। आध्यात्मिक गीत में 2099 से लिख रहा हूँ, लेकिन पहली पुस्तक 2006 में छपवाई थी और तब से अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और आध्यात्मिक कार्यों के अलावा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं बचा है। अलीगंज मंदिर जो नया, जिसको नया अलीगंज मंदिर बोलते हैं, उसमें प्रत्येक महीने के पहले, दूसरे, तीसरे शनिवार शाम को 7 बजे से 9 बजे तक भजन संध्या होती है और हनुमान जी ने कृपा करके उसका संचालन का दायित्व मुझे ही दिया है। उसके अलावा और भी कई जगह पर भजन होते हैं जिनमें मैं जाता हूँ। पंचमी के हनुमान जी में होता है, वहाँ जाता हूँ। हनुमान सेतु में होता है, वहाँ जाता हूँ। उसके अलावा 51 शक्तिपीठ देवी जी का बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसमें सब 51 देवियाँ एक ही मंदिर में समाहित होती हैं। उस मंदिर में भी मैंने भजन संध्या प्रारंभ कराई है। सितंबर 2015 से प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को वहाँ पर। अंकल जी, ये आपका जेल में आइडिया कैसे है कि मतलब जेल के कैदियों को राम राम लिखवाने का आइडिया कैसे है? हाँ, एक बार मुझे किसी से मिलने जेल जाने की बात आई, तो बड़ा दुखी था मैं, लेकिन हनुमान जी ने कहा इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम तुम ले जाओ और वहाँ पर राम नाम लेकर कैदियों में शुरू करो। तो मैं उनके इस आदेश को मान करके तुरंत 100 कापियाँ लेकर के जेल में चला गया और वहाँ पर जाकर डिप्टी जेलर से मिलकर उसको शुरू कराया और वो वहाँ पर निरंतर लेखन चल रहा है। कम से कम 5 साल हो गए हैं। तब से वो कैदी उस पर वहाँ पर कापियाँ लिखते हैं और जमा करते हैं, और जब वो कापियाँ भर जाती हैं तो मेरा नंबर है उन लोगों के पास, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि साहब कापियाँ भर देंगे, नई कापियाँ ले लीजिए और ये भरी वाली ले लीजिए। मैं चला जाता हूँ। वो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आते हैं कैदी रोड, वहाँ से जाकर उसे एक्सचेंज कर लेता हूँ और ये चल रहा है पिछले 5 साल हो गए। उसी बीच में एक मतलब जो कैदी एक्सचेंज करता था, उसने कहा कि साहब लोग चाहते हैं कि उनको कुछ राम कथा वगैरह भी जो है बता दीजिए आकर के। तो यहाँ पर एक कथावाचक आए थे, उनसे मैंने निवेदन किया कि यहाँ आपकी कथा शाम को 6:30 होती है, दिन में वहाँ अगर आप कथा कहने की अनुमति प्रदान करें तो हम व्यवस्था करें उसकी। और उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं IG प्रेसिडेंट से मिला और उन्होंने परमिशन दिलवाई और उसके बाद मैं उनको कथावाचक और उनके पूरे इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी थे सबको ले करके वहाँ 2-3 गाड़ियों से हम लोग गए और वहाँ पर जा कर के 2-2.5 घंटे की रामकथा हुई। और जहाँ ऑडिटोरियम हुई वो ऑडिटोरियम पूरा भरा था, जितना भी था पूरे सब कैदी खड़े हुए, तो बहुत आनंद से उन्होंने सुना। अब उन लोगों की इच्छा ये है कि मतलब वहाँ पर जो है भजन भी कराया गया, तो मैं उसके प्रयास में हूँ, कभी हो गए। और इस कथा को सुनने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम ये वाला नहीं कोई होता है मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हिंदू मुस्लिम तो कोई नॉर्मल आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आती। उसको तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे किसी पार्टी को, वो उसको इंजेक्ट करते हैं तब वो बात होगा। और आपके बारे में जितना भी सुना है, यही सुना है कि आप बहुत बड़े फॉलोवर हैं हनुमान जी के, राम हाँ, जी मैं के। हनुमान जी की कृपा है कि वो मेरे को मौके देते हैं। और अब ऐसी कुछ कृपा हो गई कि जब मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ तो उसमें हनुमान जी जो है प्रकट होकर के मेरी मतलब मदद कर देती है। जैसे मैं बच्चन जी की मधुशाला पढ़ रहा हूँ और उसमें हनुमान जी कमरे में फ़ोटो उनका टंगा हुआ था
हनुमान जी ने देखा कि इसको इस किताब में बहुत रुचि है और हमारा भक्त भी है, तो चलो इससे राम नाम की मधुशाला लिखो। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा की, प्रेम तुम राम नाम की मधुशाला लिखो। और मैंने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया, पलंग छोड़ के मैं मेरी कुर्सी पर पेन और पैड लेके बैठ गया और मैंने 3 मुक्तक उसी समय हनुमान जी के चरणों में अर्पित किए कि हनुमत तुमने ही पकड़ाई राम नाम अमृत माला, अंतर में प्रेरणा जगाई लिखूं नाम की मधुशाला, और तुमसे बड़ा नाम का साथी नहीं कोई इस धरती पर, अमृत जाम बनाते जाना पूरी हो ये मधुशाला। और अच्छे काम में बाधाएं बहुत आती हैं, तो वो दायित्व भी मैंने हनुमान जी को सौंप दिया। जब हनुमान जी रक्षक बन जाएंगे तो बाधा की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मैंने लिखा बहुत विघ्न आएंगे पथ में तुम रक्षक बनकर रहेंगे, और विघ्नों पर तुम गदा चलाना मेरे कर में दे माना, और राम नाम हर श्वास में तेरी तुम हो सदा भरा प्याला, और बतलाते जाना तो महिमा मैं तो बस लिखने का। और सर आप अपने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो आप चाहते हो, इससे हाँ, लोगों का अब क्या इस फायदा होगा। समय मेरा मेरे दिमाग में ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं सुकताल गया, तो सुकताल में हनुमत धाम है एक आश्रम, उसमें 77 फुट के हनुमान जी विराजमान हैं। बस जब से मैं उसको देख के आया हूँ तब से मेरे मन में ये है कि लखनऊ में भी कहीं पर इस तरह के 101 फुट के हनुमान जी को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। और इसमें मेन अड़चन है कि ज़मीन, अगर कहीं भी कोई चाहे सरकारी तरफ से या कोई बड़ा दानदाता जिसकी ज़मीन पड़ी हो वो मुझको इसके लिए खाली ज़मीन दे देगा तो ये काम कतई नहीं रुकेगा। जिस दिन ये बात ज़मीन वाली फाइनल हो गई मैं उसके बाद पूरी तौर से इस पर लग जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि इसमें पैसे की बात कहीं अड़चन नहीं लाएगी। जितना पैसा लगना है तो उतना देने वालों की कोई कमी नहीं है। और इससे लोगों का क्या फायदा होगा। लोगों का ये फायदा होगा कि आप इसमें जैसे अगर 101 फुट की मूर्ति बनेगी तो उसमें कम से कम 1000 करोड़ राम नाम लिख करके रखवाने का मेरा संकल्प है, और वो जो लोग लिखेंगे उनको राम नाम लिखने का अवसर प्राप्त होगा, और जो राम नाम लिखेगा उसको उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम पे, और हम ज़रूर विश करें कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट ज़रूर हो और इससे और भी लोग